ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, आपको परेशान थे, तड़प थी एक, कैसे ठीक होगा माशरा, अभी नबी नहीं बने थे, एक तड़प थी माशरा कैसे ठीक होगा, ये बेपनाह तड़प थी, घुलते थे। तो उसके अंदर फिर कई कई दिन खाना नहीं खाते थे। इसी घुलने के उसके अंदर उन्होंने फिर ये हुआ कि कोशिश ये तंजीम में भी शामिल हुए थे, उसके बाद भी चारों तरफ जुल्म फसाद, ये समझ में नहीं आता था कि होगा कैसे, ठीक कैसे होगा। हर चीज गलत फितरी तौर पे महसूस होती कि सब कुछ गलत हो रहा है और कैसे ठीक करें। तो फिर उससे जब परेशान होते थे, जहन पे बहुत लोड होता था, तो आबादी से निकल जाते थे, गारे हिरा में मुराकबा करते थे, मेडिटेशन करते थे। इस पर बाद लोगों ने एतराज किया, गलत कहते हैं तारीख को, साहब रूहानियत सिखा रहे हैं इस्लाम में। अरे रूहानियत नहीं है, आपको कुछ दिनों के लिए गौर, वहां पर जहां आपके कोई हल समझ में नहीं आ रहा, साहब इस्लाम तो वहीं रह के कुछ करने को कहता है। अरे भी वही नहीं आई है, अल्लाह की तरफ से आएगी, वहीं रहकर करेंगे। वही आने से पहले की बात है कि जहन परेशान हो गया बुरी तरीके से। अब उनका कि इस पर गौर करना है, तो फिर इस बस्ती से निकल जाते थे, और निकल जाने के बाद, और ये साइंटिफिक और प्रैक्टिकल बात है, रूहानियत तो मना है इस्लाम में कि कुछ, इसलिए कि खाली मादियत पर इस्लाम को ले आए। रूहानियत के नाम पे एक तो लोगों ने ठगा कहीं, और एक ये कि उनकी रद में दूसरे खाली मादियत पर ले आए कि रूहानियत नाम की कोई चीज नहीं है इस्लाम में। कुछ रुकना, गौर व फिक्र करना तन्हाई के अंदर। फिर ये जब ये था कि क्या करें, तो फिर तन्हाई में जाना शुरू किया, वहां पे मेडिटेशन शुरू किया। आप शुरू कीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। रूहानियत नहीं है ये, इसलिए है कि आपको वो एनर्जीज मिल सके कि हम लोगों में काम कर सकें। बहुत सी अपनी मेंटल परेशानियों का, दिमागी परेशानियों का इलाज है मेडिटेशन, प्रॉपर मेडिटेशन। बहरहाल वहां शुरू किया। फिर एक और अजीब बात है, मैंने खास तौर से, आमतौर से ये लिखी नहीं होती, लेकिन मैंने जो मार्क की वहां पर गारे हिरा पर, के वहां खड़े होकर देखा तो आसपास की सिर्फ एक पहाड़ की चोटी तकरीबन उसी लेवल की लग रही थी, यानी ये पहाड़ी सबसे ऊंची थी। छोटी पहाड़ियों के सिलसिले में सबसे ऊंची ये है जिस पर वो गार था। और पहाड़ी ऊंची होना अलग बात है, पहाड़ की चोटी पर गार है, यानी इतनी ऊंचाई पे कोई गार जो है वो मक्के के आसपास के इलाके में कहीं दूसरा नहीं है। खुद पहाड़ी भी इतनी ऊंची दूसरी नहीं है, और उस पहाड़ी की इस चोटी पर यह गार है। कुछ है ऊंचाइयों से भी ताल्लुक, जहां मेडिटेशन ज्यादा सक्सेसफुल और कामयाब होगा और कुछ रूहानियत ज्यादा होगी। ये सब एक्सपीरियंसेस की बातें, इसीलिए हिंदुओं ने बड़ी ऊंचाइयों पे जा जाके मंदिर बनाए। ये अलग बात है, खो गए दूसरी चीजों के अंदर और ठगने लगे उनके नाम पर। लेकिन जगह जगह इनके हिंदू बौद्धों के पुराने इन लोगों के बड़ी ऊंचाइयों पे, कहीं पहाड़ों की चोटियों पे, अरे इतनी दूर क्यों जाते हैं, इतनी ऊपर से आते हैं, इतनी मशक्कत बर्दाश्त करते हैं। यहाँ जाते थे इस गार में, और गार बड़ा मुश्किल है वो, उसके अंदर पहुंचना। आप में से जो लोग गए हैं, चढ़ाई बड़ी सख्त, सब नहीं जा पाते। वहां तक जाते जाते यानी सीना जलने लगता है थोड़ी दूर के बाद से। फिर उसके बाद चोटी पे पहुंच के फिर चोटी से दूसरी साइड में उतरकर एंट्री है, थोड़ा सा उतरकर, वो हिस्सा बड़ा रिस्की है। और फिर बड़ा पतला सा झुक करके दाखिल होने का वो हिस्सा है। तो हर एक पहुंच भी नहीं पाया, यानी अच्छी सेहत के लोग जाते हैं या जा सकते हैं। अब 1500 साल से लोगों के जाते 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 स्टेप्स बन गए, सीढ़ियां बन गई हैं। आप चलते रहिए कहीं खेतों, और उसके बीच में वहां आपके लिए रास्ता और पगडंडी बन जाएगी, 1 महीने में बन जाएगी। यहाँ 1500 साल से लोग चल रहे हैं। तो अब बड़ा दुश्वार है इस वक्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पहुंचते होंगे उस वक्त? अजीब था, ये सारी बातें मैं सोचता था। और ये वहां की एंट्री से पहले मैं कुछ गलतियों की तरफ से भी तवज्जो दिलाता चल रहा हूं ना। इस वक्त कुछ सालों से जहां से चढ़ाई शुरू होती है वहां बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि ये सब बहुत, ये फजूल बातें हैं, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर जाना। जो लोग जा रहे होते हैं गारे हिरा, बिल्कुल फजूल है वहां जाना। अरे मक्के में काबे के बाद उससे मुकद्दस कोई दूसरी जगह नहीं है। और मालूम नहीं कब खत्म कर दी, बहुत सी चीजें खत्म कर दी आसार कदीमा की। कहते हैं वहां पर बिदअतें होती हैं। क्या काबे पे कोई अगर बिदअत करे आप रोक लेंगे? जबानी नहीं करे, दिल में करे,
शिर्क करे आप रोक लेंगे या काबे को उठाएंगे? इल्म से उसे खत्म करेंगे कि ये नहीं होगा। लोग अपने यहां आर्कियोलॉजी के नाम के ऊपर आसार को बाकी रखते हैं कि हमारी पुरानी तारीख का हिस्सा है, यादगारें हैं। यरूशलेम के अंदर वो जगह जहां पर हजरत ईसा पैदा हुए थे, वहां पर वो पूरा तोड़कर अब उस तर्ज पर जो उस नक्शे से, बाइबल से जैसा महसूस होता है, उस नक्शे पे नए सिरे से बनाया जा रहा है। बड़ी दूर से लोग पैदल जाएंगे, वहां ऊंची ऊंची 50 मंजिला बिल्डिंगें नहीं होंगी, वैसा होगा जैसा हजरत ईसा के दौर में था। ये उससे अपनी पुरानी तारीख से इंसान को करीब करता है। ये आर्कियोलॉजी के नाम पर रखते